वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद मैथ्स बाय प्रियंका। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, जिसमें हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसने हमसे बोला है कि हमें इसने 4 पार्ट्स दिए हैं, इसमें से कौन से लीनियर इक्वेशंस हैं जो कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से रिवाइज़ करा रही हूँ। कंसिस्टेंट वो होते हैं जिन लाइंस की कोई सोल्यूशन होती है, उन लाइंस को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिन लाइंस की कोई सोल्यूशन नहीं होती उनको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि पैरेलल लाइंस, सिर्फ पैरेलल लाइंस है जिनकी कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन होता है, ओके, सो वो इनकंसिस्टेंट है। सो हमें इन 4 पार्ट्स में यही चेक करना है कि ये कौन सी लाइंस हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। एंड अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो हमें उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ओके। सो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसने दिया है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। इसमें हम अभी तक कैसे करते आए हैं कि हमें वैल्यूज़ कुछ पुट करनी है x की, फिर उससे y की वैल्यूज़ निकालनी है, देन हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हमें वही करना होगा, ठीक है। वैल्यूज़ आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये कौन सी लाइन्स हैं। सो इसका a1 है 1, a2 सबसे पहले इसको उसकी फॉर्म में लिख लेंगे, x + y - 5 = 0। इस फॉर्म में होती है हमारी लाइंस। 2x + 2y - 10 = 0। ax + by + c = 0 इस फॉर्म में होती है, हमें उस फॉर्म में लिखना है। देन हम वैल्यूज़ लिखते हैं। a1 की वैल्यू है 1, कोफिशिएंट्स देखते हैं, b1 की 1, c1 की -5, देन a2 2, b2 is also 2, c2 -10। अब रेशियो निकाल लेते हैं। a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2, c1/c2 = -5/10, कैंसिल आउट होगा, दिस इज़ ऑल्सो 1/2। सो ये हमारा क्या आ रहा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और जिसमें हमारे तीनों रेशियो सेम होते हैं वो लाइंस होती हैं हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। सिंस दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस का सल्यूशन होता है, वो भी कितने, इनफाइनाइट सल्यूशंस, which has infinite solutions. So these lines are consistent, okay। तो हमें यही बोला था, आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताओ, देन अगर कंसिस्टेंट है तो उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। सो ये हमारी कंसिस्टेंट लाइंस हैं, तो अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए पहले हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे एक्स वाई की, ओके। अब हम वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले हमारी लाइन है x + y = 5। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, y = 5 - x, ओके। x y के लिए बॉक्स बनाना होता है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू मैं ले रही हूँ 4। ये मैंने वैल्यूज़ खुद से ली हैं, जैसे कि मैंने हमेशा ली है। आप खुद से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, आंसर वही, सेम लाइन वही बनेगी, आप चाहे कुछ भी वैल्यूज़ ले लें, बस सॉल्यूशन सही करना है। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू 1।
देन नेक्स्ट मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 3, y हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। देन नेक्स्ट मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 2, y हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ये हमारी फर्स्ट लाइन की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सेकेंड लाइन की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सेकेंड लाइन है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x अपॉन 2 इस फॉर्म में। देन इसके लिए भी बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना लिया है। अब इसके लिए भी मैंने सेम वैल्यूज़ ही ली हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 4 ले रही हूँ, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 माइनस 2 इंटू 4 इज़ 8 बाई 2। 10 माइनस 8 इज़ 2, 2 बाई 2 इज़ 1। y की वैल्यू आ गई 1। देन नेक्स्ट x की वैल्यू मैं ले रही हूँ 3, y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2 इंटू 3 इज़ 6 बाई 2। 10 माइनस 6 इज़ 4, 4 बाई 2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 2। नेक्स्ट वैल्यू ले रही हूँ 2, y की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ इक्वल्स टू 6 बाई 2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आएगा 3। सो हमारी वैसे वैल्यूज़ तो सेम ही आई हैं, तो लाइन भी सेम ही बनेगी, ये तो हमें पता चल गया। बट ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, ये मैंने ग्राफ बना लिया है। मैंने 5 यूनिट्स तक की वैल्यू ली है क्योंकि हमारी यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 4 थी। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी उसके लिए लाइन बनाएंगे। x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 1, सो x की वैल्यू 4 हियर एंड y की वैल्यू 1, तो ये इधर आ जाएगा 4 1। देन x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, x 3 y 2 इधर आएगा। इसके लिए मुझे स्केल की ज़रूरत नहीं है। देन x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, 2 एंड हियर 3। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन बन रही है। ग्राफ पेपर में बनाएंगे ऐसी ही लाइन बनेगी। एंड आप इधर देखेंगे हमारी सेकेंड लाइन की वैल्यूज़ भी यही आ रही हैं, तो अब हम इनको भी पुट करेंगे तो सेम यही लाइन बनेगी। ठीक है, तो हमारे दोनों इक्वेशंस की सेम लाइन ही बनेगी, तो हम इसी लाइन पर दोनों इक्वेशंस को लिख देते हैं। हमें लाइंस पर इक्वेशंस भी लिखनी होती हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सो हमने ये फोर्थ क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में इसने दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको उस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद a1 a2 लिख लेंगे। a1 इज़ 1, a2 इज़ -1, सॉरी दिस इज़ b1, b1 is -1 and c1 is -8, a2 is 3, b2 is -3 and c2 is -16। रेशियोज़ निकाल लेंगे। a1 बाई a2 is 1/3, b1 बाई b2 is -1 बाई -3, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/3। देन c1 बाई c2 इक्वल्स टू -8 बाई -16, कैंसिल आउट होगा। ये आ रहा है हमारा सॉरी 1/2। ओके, सो या राइट। सो अब हम इनको लिख लेते हैं कि हमारे रेशियोज़ क्या आए हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2
बट डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, और जहाँ पर हमारा ऐसा फॉर्म बन के आता है तो वो लाइंस होती हैं हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो सिंस दीज आर पैरेलल लाइंस विच हैज़ नो सॉल्यूशंस, मैंने आपको बताया था ना पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशंस नहीं होता, ठीक है। सो दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगा। ओके, अब ऐसे ही हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें इसने ये दो इक्वेशंस दी हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम A1 A2 वो सब लिख लेते हैं। A1 इज़ 2, B1 इज़ 1, C1 इज़ -6, A2 इज़ 4, B2 इज़ -2, C2 इज़ -4, ठीक है। अब रेशियोज़ निकाल लेंगे। A1/A2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 1/2, B1/B2 इक्वल्स टू 1/-2, जिसे हम -1/2 भी लिख सकते हैं। C1/C2 इक्वल्स टू -6/-4, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 3/2। ओके, सो A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 स्टार्टिंग में ही आ गया, और जहाँ पर हमारा A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता है, these lines are called intersecting lines, okay, which has a unique solution, or you can also say that it has only one solution. So these lines are consistent, because consistent होने के लिए हमारे पास solution होना चाहिए। ओके, सो हमारे पास ये consistent lines आ गई हैं। अब हम इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, इसके लिए सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है 2x + y - 6 इक्वल्स टू 0। इसको हम उसकी फॉर्म में लिख लेंगे, y इक्वल्स टू 6 - 2x। ओके, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये मैंने टेबल बना दी है। सबसे पहले x की वैल्यू मैंने इसमें ली है 0, सो y इक्वल्स टू 6 - 2 × 0 इज़ 0, दिस इज़ इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू ली है 1, सो y इक्वल्स टू 6 - 2 × 1 इज़ 2 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू ली है 2, y हो जाएगा हमारा 6 - 2 × 2 इज़ 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2, सो y की वैल्यू भी आ गई हमारी 2। ऐसे अब हम नेक्स्ट इक्वेशन का निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 4x - 2y - 4 इक्वल्स टू 0। इसको भी लिख लेंगे इसी तरह से, 4x - 4 इक्वल्स टू 2y, y इक्वल्स टू 4x - 4/2। ओके, मीन्स हमें इसमें x की वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। ओके, सो इसको इसमें भी पुट कर लेते हैं। सो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इसमें हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ 1, सो y आ जाएगा हमारे पास 4 × 1 इज़ 4 -4 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ इक्वल्स टू 0/2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ इसमें 2, y की वैल्यू हो जाएगी 4 × 2 इज़ 8 -4 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ इक्वल्स टू 4/2, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर रही हूँ 3, सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 × 3 इज़ 12 -4 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 8/2
कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ओके, सो वैल्यूज़ हमने निकाल दी हैं, अब हमें बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, ये मैंने ग्राफ फॉर्म कर लिया है, इसमें टाइम लगता है इसलिए मैंने कर लिया। सो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 6 है यहाँ पर, इसलिए मैंने 6 यूनिट्स का गैप लिया है। अब हम वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने लाइन फॉर्म करनी है वैल्यूज़ की हेल्प से। x0 y6, x0 एंड y6 यहाँ पर आएगा हमारा 0 6। देन x1 एंड y4, x1 एंड y4 इधर आएगा हमारा। ओके, सो 1 एंड 4, x2 एंड y2 इधर आएगा हमारा दोनों, x2 एंड y2, 2 एंड 2। ये लाइन हम खींच लेते हैं। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की लाइन बनाते हैं। नेक्स्ट में है x1 एंड y0, x1 एंड y0 तो यहाँ पर आएगा 1 एंड 0। देन x2 एंड y2 सेम यहीं पर ही आएगा, x2 एंड y2। नेक्स्ट है x3 एंड y4, x3 एंड y4 हियर, x3 एंड y4 हियर, 3 एंड 4। ये है हमारी नेक्स्ट लाइन, इसको भी बना लेते हैं। ओके, सो हमने अपनी दोनों इक्वेशंस की लाइन बना ली हैं, इनके नेम भी लिख लेते हैं लाइंस का। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2x + y - 6 = 0 एंड सेकेंड थी हमारी 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, तो ये दोनों हमारी लाइंस थी और इनकी हमने लाइन फॉर्म भी कर ली। हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस आया था एंड ग्राफिकली भी हमारा इंटरसेक्टिंग ही आ रहा है, सो हमने ठीक किया है रिप्रेजेंट। ओके, ये हमारा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो अब लास्ट पार्ट है इसका, वो कर लेते हैं। ये है हमारा लास्ट पार्ट, इसमें हमें ये दोनों इक्वेशंस दी हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग अब हम a1 a2 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a1 is 2, b1 is -2 and c1 is also -2, a2 is 4, b2 is -4 and c2 is -5। अब रेशियोज़ निकाल लेंगे। a1/a2 = 2/4, ये कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आएगा 1/2। देन b1/b2 = -2/-4, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 1/2। एंड c1/c2 = -2/-5, कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा हमारा 2/5। सो रेशियोज़ आ रहे हैं हमारे a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। एंड जो हमारी ये लाइंस होती हैं जिनका फॉर्म ये होता है, वो लाइंस हमारी होती हैं पैरेलल, सिंस दीज आर पैरेलल लाइंस which has no solutions। ओके, एंड जिनका सल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। ओके, सो these lines are inconsistent। ओके, सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि इसमें हम 4 पार्ट्स ही थे और इसमें हमसे यही पूछा था, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बाकी जो हमारे इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस जो रह रहे हैं 5, 6 एंड 7, उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इसमें आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अभी तक, क्योंकि हम बहुत बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये वैल्यूज़ निकालना है, एक्स वाई की रेशियोज़ निकालना है, ये सब हम बहुत बार कर चुके हैं। तो आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए। ओके, थैंक यू।